दोस्तों आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा कि बिल्लियां रात के समय इंसानों से ज्यादा अच्छा और क्लियर देख सकती है। अगर वाकई में ये सच है तो डार्क एरिया में उन्हें क्लियरली कैसे दिखाई देता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मक्खियों को अपने इन छोटे छोटे आंखों से ये दुनिया आखिर कैसे दिखाई देती होगी? और इस दुनिया में एक ऐसा क्रिएचर है जिसे ऐसी चीजें ही दिखाई देती है जो हिल रही हो। अगर उसके सामने वाला अपने जगह से बिल्कुल भी मूव ना करे तो वो क्रिएचर उसे दिखाई भी नहीं देगा। अगर आपको भी जानना है ये कौन से क्रिएचर है तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो आइए देखते हैं अलग अलग जानवरों के आंखों से आखिर ये दुनिया कैसे दिखाई देती है। नंबर 10, आपको ये तो पता होगा कि सांपों को सुनाई नहीं देता, लेकिन वो सेंसिटिव होती है। स्नेक्स वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकती है और सांप देखने के मामले में भी कुछ ऐसे ही है। सांपों को दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। इनकी आंखें थर्मल ग्लासेस की तरह होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी आंखें सिर्फ हीट को सेंस कर सकती है। इन्हें दुनिया रेड, ऑरेंज और येलो के शेड्स में दिखाई देती है। इनके पास एडवांटेज ये है कि उन्हें रात में भी ऐसा ही दिखाई देता है, जिसके वजह से इन्हें शिकार करने में आसानी होती है। जो चीज इन्हें ग्लो होती हुई दिखाई दे उन पर ये हमला कर देती है। नंबर 9, अब देखते हैं एक बर्ड को जो कि है पिजियन यानी कबूतर। कबूतर की आंखों से दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आंखों के सामने कोई बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया गया हो। उनके आंखों में लगे लेंस के वजह से मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है और इसी वजह से वो जमीन पे पड़े दानों को दूर से देख सकते हैं। पिजियंस टेट्राक्रोमैटिक होते हैं, मतलब कबूतरों में 4 टाइप के कलर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उन्हें इंसानों के मुकाबले कलर्स का वाइडर स्पेक्ट्रम देखने में मदद करता है और इसकी मदद से वो अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकते हैं जो कि इंसान नहीं देख सकते। नंबर 8, अब देखते हैं कि आखिर हॉर्स को ये दुनिया कैसे दिखती है। ये नॉर्मल ह्यूमन विजन है, यानी जैसे हम देखते हैं, और ये है हॉर्स विजन। घोड़ों को दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। उन्हें ग्रे, येलो और ब्लू शेड्स में दिखाई देता है और उनके आंखें उनके सर के साइड में होते हैं, जिस वजह से उनके एग्जैक्ट आगे कौन सी चीज है ये वो नहीं देख पाते। लेकिन उनकी आंखें साइड में है इसलिए उन्हें ज्यादा वाइडर दिखाई देता है। वो ऑलमोस्ट 340 डिग्रीज तक देख सकते हैं। नंबर 7, फिर से एक और बर्ड के दुनिया को देखते हैं। इस बार है ईगल। माना जाता है कि चील की नजर बहुत ही तेज होती है, तो चलो देखते हैं फिर उनके आंखों से आखिर ये दुनिया कैसे दिखाई देती है। तो ईगल को ये दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हो उन्हें सारे कलर्स दिखते हैं और साथ में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट भी। ईगल्स की आंखें अपने इन्वायरमेंट के हाई रिजोल्यूशन और डिटेल व्यू प्रोवाइड करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है। सिंपल वर्ड्स में ईगल्स की एक्सट्रीमली शार्प विजन होती है। एस्टिमेटेडली उनकी विजन इंसानों की विजन से 4 to 8 टाइम्स बेटर होती है। ये उनके रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स के हाई डेंसिटी के वजह से होता है। इससे वो 2 मील दूर तक के छोटे जानवरों को भी देख सकते हैं। नंबर 6, इस बार देखते हैं एक रेप्टाइल को, चैमेलियन यानी गिरगिट को। इनको ये दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हो चैमेलियंस को ऑलमोस्ट अपने जैसे ही दिखाई देता है, एकदम नॉर्मल और कलरफुल। लेकिन ये अपने दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और इनकी आंखें इनकी हेड के साइड में होती है, जिस वजह से इन्हें पूरा 360 डिग्रीज का व्यू मिलता है। और क्योंकि ये अपने आंखें अपने हिसाब से एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिस वजह से ये एक ही टाइम पर 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकते हैं, जिससे वो शिकार होने से बच पाते हैं। और गिरगिट मूवमेंट के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। इससे उन्हें अपने इन्वायरमेंट में पोटेंशियल शिकार या शिकारियों की थोड़ी सी भी हलचल हुई तो उन्हें पता चल जाता है। नंबर 5, चूहों को दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। आप देख सकते हो इन्हें रेड कलर नहीं दिखाई देता, इसके साथ इन्हें सब कुछ ब्लर नजर आता है। और तो और चूहों को सब कुछ बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देता है। लेकिन इनके पास एक एडवांटेज है, वो ये है कि चैमेलियंस की तरह ये भी अपने दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, जिस वजह से चूहे भी एक ही समय में 2 चीजों पर फोकस कर सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी आप चूहे को पकड़ने या मारने की कोशिश करते हो तो वो कहीं ना कहीं से भाग ही जाते हैं। चूहे कभी भी आसानी से आपके हाथों में नहीं आते, क्योंकि वो एक आंख से आपको देखते हैं और दूसरे आंख से भागने का रास्ता। नंबर 4, अब देखते हैं चूहों से भी छोटे जीव जो कि है फ्लाइज यानी मक्खियाँ। मक्खियों को ये दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। मक्खियों के पास एक हाईली स्पेशलाइज्ड विजुअल सिस्टम होती है, जिससे वो दुनिया को एक यूनिक तरीके से देखते हैं। इनकी आंखें हजारों लेंसेज से बनी होती है, जिन्हें ओमेटिडियम कहा जाता है, और हर एक ओमेटिडियम एक मिनी आई की तरह काम करते हैं। इन सभी लेंसेज से एक इमेज क्रिएट होता है और वही इन्हें दिखाई देता है। इससे मक्खियों को वाइड फील्ड ऑफ व्यू और किसी भी मूवमेंट को बहुत इफेक्टिवली
डिटेक्ट करने की एबिलिटी मिलती है। मक्खियों के ये कंपाउंड आईज लगभग 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करती है, जिससे वो बिना अपना सिर हिलाए हर तरफ नजर रख सकते हैं और इसी वजह से आप अगर उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपके हाथ बिल्कुल नहीं आते। नंबर 3, देखो अगर एक इंसान पानी में देखने की कोशिश करे तो पूरा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन फिश यानी मछलियों को पानी में कुछ ऐसे दिखाई देता है। उन्हें इंसानों की तरह सारे कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम बात करें शार्क्स की तो उन्हें पानी में कुछ ऐसे दिखाई देता है। वो बहुत ही कम कलर्स ही देख सकते हैं और ज्यादातर स्पीशीज तो कलर ब्लाइंड ही होते हैं। लेकिन इनके पास भी एक एडवांटेज है, वो ये है कि शार्क्स के रेटिना में हाई नंबर ऑफ रॉड सेल्स होती है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इस एक फीचर की वजह से उन्हें समंदर के डेप्थ डार्क एरिया में अच्छी तरह से देखने में मदद मिलती है। कुछ प्रजातियां कम रोशनी में भी इंसानों की तुलना में 10 गुना बेहतर देख सकती है। शार्क्स की आंखें भी उनकी हेड के साइड में होती है, जिस वजह से वो भी ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक देख सकते हैं। नंबर 2, याद है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस दुनिया में एक ऐसा क्रिएचर है जिसे सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स ही दिखाई देते हैं। वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि हमें रोज दिखने वाली फ्रॉक्स है। फ्रॉक्स को ये दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। इनको भी इंसानों जैसे ही लगभग सभी कलर्स दिखाई देते हैं और इनकी नाइट विजन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी फ्रॉक्स डार्क एरिया में इंसानों से काफी हद तक अच्छे से देख सकते हैं। और फ्रॉक्स के भी आंखें इनके हेड के साइड में होते हैं, इसलिए इनको भी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। ये ऑलमोस्ट बिना अपने सर को हिलाए अपने बॉडी के चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन इनके आंखों में एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये अपने पास वाली चीजों को ही क्लियर देख सकते हैं। इनकी दूर की नजर बहुत ही कमजोर होती है। इनके पास वाली चीजों को भी ये तभी क्लियरली देख पाते हैं जब वो मूव करते हैं, लेकिन फ्रॉक्स छोटे छोटे मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से ये आराम से शिकार करते हैं। नंबर 1, फाइनली अब देखते हैं कि आखिर बिल्लियों को ये दुनिया कैसे दिखाई देती है। तो कैट्स का विजन कुछ ऐसा होता है और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उन्हें रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। उनको ये दुनिया बस ब्राउन, येलो और ब्लू के शेड्स में दिखाई देता है और उनको रात में कुछ ऐसा दिखाई देता है। अंधेरे में कैट्स हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके आंखों में रॉड सेल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है और ये रॉड सेल्स उन्हें रात के लो लाइटिंग कंडीशन में भी क्लियरली देखने में मदद करते हैं और इसी वजह से कैट का विजन रात में भी इतना क्लियर होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर आपको और भी जानवरों के विजन्स देखने हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय।